हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल पर स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड की परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं डीएलएड की परीक्षा से जुड़ी हुई जानकारी, इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि जो प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं ब्लूप्रिंट की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जो क्वेश्चंस आएंगे किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी इकाई से, तो किस प्रकार के आएंगे, उनका पैटर्न क्या रहेगा। यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पूछता है, फिर ये पूछता है, फिर ये पूछता है, ये इसकी जानकारी मैं बताता हूं, तो आके आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ये जानकारी बहुत काम की है, आपकी डीएलएड की परीक्षा को निश्चित ही बहुत फायदा करेगी। चलिए जान लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पैटर्न्स, यानी प्रश्नों का जो पैटर्न होगा, यानी बार बार इसी तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं, या पहले क्वेश्चन में ये पूछता है, फिर ये पूछता है, फिर ये पूछता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। जैसे किसी भी आप देखोगे किसी भी यूनिट में, जैसे कोई यूनिट है जिसका नाम है अधिगम, ठीक है, मान लेते हैं अधिगम उस यूनिट का नाम है, या फिर उस यूनिट का नाम है टीचिंग इंग्लिश। तो पहले तो अधिगम के ऊपर पूछेगा, यानी अधिगम क्या होता है ना, उसकी परिभाषा, है ना। अधिगम की पहले क्या पूछेगा भाई, परिभाषा पूछेगा, ठीक। फिर कोई भी चीज की परिभाषा जब हो जाती है तो उस चीज पर कौन असर डालता है ये भी पूछते हैं, उस चीज पर कौन प्रभाव डालता है, महत्व डालता है ना, ये टॉपिक पूछता है। फिर उसके बाद उसके अगर कुछ प्रकार हैं तो प्रकार भी पूछता है, उसके टाइप्स भी पूछता है। अगर उससे कोई फायदा नुकसान होता है तो उससे भाई उसके लाभ हानि, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी पूछता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार का पैटर्न होता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्लियर है। तो यही बेसिक जानकारी हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो, लेकिन बहुत अच्छी और आसान। तो नंबर 1 भाई, स्टेप 1 आपका सब्जेक्ट। जी हाँ, आपका सब्जेक्ट। तो मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्ट आप इंग्लिश के कैसे बनेंगे। तो अगर ऐसा टॉपिक है और ऐसा चैप्टर है तो मुझे बताओ, अंग्रेजी में ही सवाल पूछेगा, इंग्लिश में ही पूछेगा, इंग्लिश विषय को इंग्लिश में ही लिखोगे, और इंग्लिश से जुड़ा हुआ टॉपिक सवाल आएगा कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। क्लियर। अगर बता दूं कि भाई इसको कैसे करना रहेगा, तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर मान लो ऐसे कुछ सवाल आते हैं परीक्षा में, तो पहले तो आपको भाई सब्जेक्ट का पूछेगा। पहले क्या पूछेगा भाई, सब्जेक्ट के बारे में, है ना, क्या कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो मान लो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, या मान लेते हैं आपका प्रोफिशिएंसी, आपका विषय जो है योग है, कुछ इस प्रकार से। अगर इस प्रकार का सब्जेक्ट आता है, मैं 2 सब्जेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो अगर इस प्रकार का सब्जेक्ट है तो प्रोफिशिएंसी है, तो इसमें भाई बात होगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की, ठीक है। और योग शिक्षा है तो इसमें भाई योग का परिचय पूछेगा कि भाई योग होता क्या है, योग की परिभाषा दीजिए, योग की शुरुआत किसने दी, योग का सूत्र किसने दिया, पतंजलि के बारे में बार बार पूछेगा, है ना, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के समय योग कैसे आया, योगासनों के बारे में पूछेगा। वो तो यूनिट वाइज डिपेंड करता है, हम बाद में बात करेंगे, पर याद रखिए पहले आप सब्जेक्ट को जान लीजिए। कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ते वक्त उसके माहौल में ढलना होता है, उस विषय को पढ़ते हुए। मान लो आप योग वाला विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कभी योग करते ही नहीं हो, आप मान लो नहीं करते ही हो, लेकिन योग के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, जीरो। योग होता क्या, कि चिड़िया का नाम है, रटने बैठ जाओगे तो नहीं। पहले योग को समझिए। योग क्या है, एक तरह का, ये क्या कह सकते हो आप, कसरत है, एक तरह से ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। इसमें करते क्या है, इसमें शरीर को आराम देकर, अलग मुद्रा में ले जाकर, अलग अलग आसन कर कर हम अपने शरीर के रोगों को, बीमारियों को, कठिनाइयों को धीरे धीरे ठीक करते अपने आप, है ना, अपने अंदर की शक्ति को जगाते। यही योग है। योग का परिचय, मतलब योग की स्थापना या योग शुरू किया, जो कॉन्सेप्ट है, इसको शुरू किया था महर्षि पतंजलि ने। इंटरनेशनल योगा डे भी मनवाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए, आपको पता ही होगा। तो योग के बारे में सब जान लो। प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है तो विषय के बारे में, यानी सब्जेक्ट के बारे में पहले एक्सपर्टीज बना लो, ठीक, पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा जो आपका स्टेप थीम के बारे में। थीम के बारे में इन द सेंस कि भाई आप किस टॉपिक पर पढ़ रहे हो। मान लो हम पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश जो है मल्टीलिंग्विज्म के बारे में पढ़े, चलो मान लो मल्टीलिंग्विज्म, है ना, अंग्रेजी की बात अगर करें, मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषिकता, तो मल्टीलिंग्विज्म भाई इंडिया है कि नहीं है, मल्टीलिंग्विज्म में इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश का क्या वैल्यू है, बहुभाषिकता क्या है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, थीम पहचानो पहले, ठीक है। अगर ये मान लो मल्टीलिंग्विज्म ना होता, अगर मान लेते यहां पर मल्टीलिंग्विज्म ना देके यहां पर कोई और देता, कोई और थीम होती, यहां पर थीम क्या होती, मान लेते हैं संवेगात्मक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि यहां पर जो थीम रहता वो होता संवेगात्मक विकास का, ठीक है। तो अब संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो पहले तो इसका परिचय, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संवेगात्मक विकास की पहले तो परिभाषा, पहले तो इसकी परिभाषा, फिर इसका भाई
परिचय, ठीक है ना, इसका इंट्रोडक्शन, फिर भाई संवेगात्मक विकास के ऊपर अगर किसी ने थ्योरी दी है, सिद्धांत दिया है, किसने इस पे थ्योरी दी है, जीन पियाजे ने, फिर जीन पियाजे कौन है, जीन पियाजे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, 2-3 ये पढ़ लेना। तो अब यहां से कुछ भी सवाल पूछे आप पढ़ सकते हो। तो पहले विषय के माहौल में ढल जाओ, विषय के बाद आपका जो थीम है, यूनिट का नाम जो है, टॉपिक का जो नाम है उसमें ढल जाओ, फिर उसमें जिसने जिसने जो जैसा जैसा जानकारी दिया उसको पढ़ लो, बस दिमाग में डाल लो कहानी की तरह, बाद में अपने शब्दों में लिख दो। अब आएंगे हम तीसरी स्टेज पर। जी हाँ, तीसरी और अंतिम स्टेज होगी टॉपिक। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ प्रश्न उत्तर को नहीं रटेंगे। अगर मान लो आप रट कर गए एडवांटेजेस, मान लो आप पढ़कर जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग, मान लो इंटेंसिव जो रीडिंग होती है, इंटेंसिव जो पठन होता है, इसका आप एडवांटेज पढ़कर जा रहे हो और परीक्षा में डिसएडवांटेज आ गया तो बैठ के मुंह ताकोगे। इसलिए कभी सीरीज से मत रटो, सीरीज से मत पढ़ो, ठीक है। डिसएडवांटेज आ गया तो अगर किताब में सिर्फ एडवांटेज के बारे में दिया तो आपको डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है सवाल बदल दे, हो सकता है एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ के भाई इसके फंक्शन पूछ दे, बताओ इंटेंसिव रीडिंग होता क्या है ना, इसकी डेफिनेशन पूछ दे, है ना, इंटेंसिव रीडिंग के बेनिफिट्स पूछ दे, बेनिफिट बोला, एडवांटेज बोला, मेरिट बोला, तो ये सब एक ही है, ध्यान रखना। डिसएडवांटेज बोला, डिमेरिट बोला और लॉस बोला, है ना, हार्म बोला, उसने नुकसान बोला, तो सबका सब डिसएडवांटेज ही आता है उसमें, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कितने भी चीज के टॉपिक, जैसे इंटेंसिव रीडिंग मैंने बोला, तो ऐसा ही इंटेंसिव रीडिंग भी होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग भी होता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन, फिर उसके बेनिफिट, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, उसके फंक्शन, उसका एम, ये बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। तो ये आपको तीनों स्टेप ध्यान रखनी है, किसी भी विषय की तैयारी करते वक्त ध्यान रखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इन विषयों का इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपकी डीएड की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमने अपना भाई क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। जी हाँ, हमारा डीएड का क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी और ज्यादा से ज्यादा 90+% स्कोर करने के लिए बनाया गया है। जो छात्र बिल्कुल साल भर कुछ नहीं पढ़े, कोई कॉलेज नहीं गया, कोई जानकारी नहीं है, किसी ढंग से सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, कैसे पेपर आता है, क्या आता है, कुछ जानकारी नहीं है, तो उन्हीं के लिए कोर्स बनाया गया है। 100% उनकी सफलता यहां से गारंटेड है इस कोर्स को परचेस कर। मजे की बात कि इस कोर्स में अभी छूट चल रही है, वो 30 नहीं 33% की छूट चल रही है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप हमारा कोर्स परचेस कर लेंगे डायरेक्ट, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। और सारी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक करना। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम वर्ष का अभी जो परीक्षा आने वाला है उसके लिए प्रवेश पत्र कब आएगा, एडमिट कार्ड कैसा क्या होगा, परीक्षा केंद्र कैसे बदल सकते हैं, परीक्षा परिणाम के बारे में कोई अगर चेंज आता है, बोर्ड से कोई और नोटिफिकेशन आती है, तो इन सब की जानकारी की वीडियो मैं सबसे पहले बनाता हूं, चैनल पर दे देता हूं। तो आप वो जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखने पर, सब्सक्राइब करने पर ही जो भी वीडियोस आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएंगी बोर्ड से, वो आप तक यूट्यूब तभी नोटिफिकेशन भेजता है, याद रखिएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।